समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री अखिलेश यादव जी के निर्देश पर आज प्रदेश और देश के सभी जिला मुख्यालयों पर चुनाव का जो मतदान का कार्यक्रम था वो 1 तारीख को समाप्त हुआ और 1 तारीख को जो टीवी पर दिखाया गया उसका नाम हम नहीं लेंगे, आप सब जान रहे हैं। उससे पूरे देश में और आम जनता में बड़ा भ्रामक संशय बना हुआ है, क्योंकि इस चुनाव को भारतीय जनता पार्टी के विरोध में समाजवादी इंडिया गठबंधन के जिम्मेदार साथी कार्यकर्ता और जनता ने बहुत आगे बढ़कर इस चुनाव में भाग लिया है। लेकिन जो स्थिति वर्तमान समय में दिखाई जा रही सत्ताधारी दल की तरफ से और निर्वाचन आयोग की जो हमें नहीं कहना चाहिए, हमारा दल ये मानता नहीं, लेकिन जो निष्क्रियता दिखाई पड़ रही है, जो उनका संवैधानिक दायित्व है, उस दायित्व का निर्वहन निर्वाचन आयोग भारत सरकार के द्वारा नहीं हो रहा है। उसी क्रम में आज प्रदेश के सभी जिला मुख्यालयों पर लगभग सभी लोकसभा क्षेत्रों में समाजवादी पार्टी ने प्रभारी के तौर पर भेजकर जो जिले की जनता से अपील किया है और प्रशासन से मांग करता है कि मतगणना निष्पक्ष होनी चाहिए, क्योंकि मतगणना पर जो सवालिया निशान लग रहे हैं। अभी उदाहरण के तौर पर आपने चंडीगढ़ का मेयर का चुनाव देखा था। खुलेआम प्रशासनिक अधिकारी निर्वाचन आयोग के नियम की धज्जियां उड़ाकर सुप्रीम कोर्ट को हस्तक्षेप करना पड़ा, तब कहीं जाके न्याय मिला। आम जनता के बीच में संशय बना हुआ है और समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन और प्रदेश की जनता वर्तमान भारतीय जनता पार्टी की सरकार के और प्रशासन के खिलाफ, क्योंकि जिस तरह से प्रशासन ने आंख मूंद कर सत्ता पक्ष का साथ दिया है, निष्पक्ष काम नहीं किया है, उससे एक संशय बना है। समाजवादी पार्टी ऐसे प्रशासनिक अधिकारियों को आगाह करना चाहती है और उनको पार्टी की तरफ से माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का संदेश देना चाहती है कि निष्पक्ष मतगणना कराकर, क्योंकि इंडिया गठबंधन में समाज के सभी वर्गों ने और विशेषकर आम जनता ने भारतीय जनता पार्टी के को हराने के नाम पर एकजुट होकर वोट दिया। जिस प्रकार से आपका कल आईटी पोल दिखाया गया, पता लगा कि भारतीय जनता पार्टी वहां पर लड़ रही है 8 सीट, उसको दे रहे हैं 12 सीट। कांग्रेस लड़ रही है 9 सीट और कांग्रेस को दे रहे हैं लगभग 13 सीट। इस तरह से एक भ्रम बना हुआ है पूरे देश में, क्योंकि इस बार देश की जनता, महान जनता, 1 तारीख को जो सरकार के और भारतीय जनता पार्टी के बनाए गए एग्जिट पोल को समाचार पत्रों के माध्यम से प्रकाशित किया गया, उसका पुरजोर विरोध आम जनता ने किया है और उसको अविश्वास माना है, क्योंकि जिस तरह से उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी से इंडिया गठबंधन और आम जनता तमाम परेशानियां उठाने के बाद जिस तरह से चुनाव को आगे बढ़ाने का काम किया है, ये साबित होता है कि 80 की 80 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी से इंडिया गठबंधन का जबरदस्त मुकाबला है और जनता उसमें आगे आ गई है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी 80 की 80 सीटों हार सकती है। इसलिए इस संशय को हम आह्वान करना चाहते हैं अपने पार्टी नेताओं कार्यकर्ताओं के माध्यम से
और जिले के 8 विधानसभा क्षेत्र की जनता से, और जनता भी मन बनाए है कि हमने मत दिया है और मतदान के समय अगर कहीं प्रशासनिक अमला किसी प्रकार से गड़बड़ी करने की कोशिश करेगा तो मुख्यालय पर उपस्थित रहकर उसका मुंहतोड़ जवाब समाजवादी पार्टी और गोंडा नगर जिले की जनता देगी। इसी मकसद से ये प्रेस वार्ता बुलाई गई थी, जिसमें पार्टी का जो मुख्य मकसद है, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का जो निर्देश है कि हमारे पार्टी के नेता कार्यकर्ता ईमानदारी से जो बूथ के मतगणना के एजेंट हैं, निर्वाचन आयोग के नियमों का पालन करते हुए मतगणना कक्ष में जाकर निष्पक्ष मतगणना कराना चाहते हैं। लेकिन अगर पार्टी का ये भी मानना है कि अगर प्रशासन के लोग कहीं गड़बड़ी करके मतगणना को प्रभावित करने की कोशिश करेंगे तो समाजवादी पार्टी उसका मुंह तोड़ जवाब देने का काम करेगी। आज की इस प्रेस वार्ता में ही कहना चाहते। क्या लगता है कि आपको जो मतगणना होना है, या क्या लगता है निष्पक्ष मतगणना नहीं हो रही है? क्या निष्पक्ष मतगणना जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार की पूर्व की कार्यशैली है, या जिन स्थानों पर हम देख रहे हैं कि एक पक्षीय कार्रवाई हो रही है, भारतीय जनता पार्टी के समर्थक और पार्टी के कैंडिडेट को कहीं कोई हस्तक्षेप नहीं किया जा रहा है, और इंडिया गठबंधन और समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट को कदम कदम पर, उदाहरण के तौर पर गोंडा में जो हुआ आपने देखा, अंबेडकर नगर में लालजी वर्मा पूर्व मंत्री हैं, उनके मतदान के दिन जिस तरह से उनके आवास को बाउंड्री वाल कूद कर घेर कर उनको अघोषित के तौर पर नजरबंद करने का काम किया गया। मैं भी उसका मेरे सामने का उदाहरण है, मैं भी उस समय वहां मौजूद हो गया था। वहीं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जो अपने को आपके इसी गोंडा के एक कोई ब्लॉक आशीष मिश्रा ब्लॉक प्रमुख के नाम पर जिस तरह से बीएलओ को बूथ के अंदर घुसकर मारना, और एक वीडियो भी वायरल हुआ था, और वो जो पीड़ित पक्ष है वो भी भारतीय जनता पार्टी का है, उसने एफआईआर कराया, लेकिन प्रशासन ने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की। और अगर कोई समाजवादी पार्टी की तरफ झूठा आरोप लगा देता है तो प्रशासन उस पर तुरंत कार्रवाई दिन रात एक कर देता है। इसलिए प्रशासन पर निष्पक्ष कार्य करने में एक संघ वो बना हुआ है। अच्छा, क्या लगता है कि आपको यूपी में कितनी सीटें आ रही है? यूपी में कितनी सीटें आ रही हैं आपकी? क्या लगता है? बिल्कुल आप देखिए, क्या लगता है? लड़ाई तो 80 की 80 पर समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन का है। ये भी सही है कि बनारस जैसी सीट पर जिस तरह से आपने सोशल मीडिया के माध्यम से देखा होगा, तमाम वीडियो देखा होगा, तमाम प्रधानमंत्री के पक्ष में माहौल दिखाए गए, लेकिन आम जनता का जो माहौल दिखाया गया वो प्रधानमंत्री जो भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हैं नरेंद्र मोदी जी, उनके विरोध में जनता है। इसलिए जब बनारस की सीट पर संशय बना हुआ है तो हम दावे के साथ कह सकते हैं कि 70 से ज्यादा सीटें समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन जीतेगी, और इस देश में इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। जब सातों चरण का मतदान हो चुका है, ईवीएम में कैद हो चुका है सभी का मत, तो आपको क्या लगता है किस तरह की गड़बड़ी हो सकती है? बैलेट पेपर से दूध ना गड़बड़ी अभी बनारस में दिखाई पड़ा, जब रात समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी का वो ईवीएम पर जब सवाल हुआ प्रेस के माध्यम से, तब जिलाधिकारी ने उसकी जांच कराई, और आज आपने देखा होगा कि उस एसडीएम को निलंबित कर दिया गया। शाम को जिलाधिकारी का बयान कुछ था, और सुबह उस एसडीएम ने जिसने ईवीएम की हेरा फेरी किया था, उसको अगर उसने गलती नहीं किया था तो उसको निलंबित क्यों किया गया? कल किस तरह की गड़बड़ी हो सकती है? किस बात का डर है कल के लिए आपको? कल समाजवादी पार्टी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी और उनके सरकार के जो काले कारनामे, उन काले कारनामों के पिछले इतिहास के द्वारा, चाहे चंडीगढ़ का मामला हो, चाहे दूसरे अन्य मामले हों, इससे संशय बना हुआ है। इसलिए हम लोग चाहते हैं निष्पक्ष मतगणना हो और जिसकी जीत हो। कार्य प्रणाली नहीं जा रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ
ईवीएम में कैसी गड़बड़ी हो सकती है, ये मैं जानना चाहूंगा। तो उसमें क्या संदेह है? क्या ईवीएम पर आपको बैलेट पेपर संशय है? चुनाव हुआ नहीं है। ये ईवीएम का जो मामला था, अभी बनारस में प्रशिक्षण के नाम पर किसी दूसरे मकसद से दिखाया गया था। आपके जौनपुर में पूरी गाड़ी ईवीएम की पकड़ी गई थी, इसलिए संशय बना दिया पूरे प्रदेश में। इसलिए आम जनमानस का शंका हो गया है कि भारतीय जनता पार्टी 400 का नारा जो दिया है, उस नारे के प्रभाव में आम जनता को प्रभावित करके और फर्जी मतदान, फर्जी मतगणना कराकर कुछ भी करके गड़बड़ी करना चाहती, इसलिए संशय कर गया। लेकिन इसके पहले कभी हम लोग लगभग 40 साल से राजनीति कर रहे हैं और 40 साल की राजनीति में ये पहले से तय था, पहले पोस्टल बैलेट का मतगणना होगा। लेकिन इस बार क्या कारण था कि निर्वाचन आयोग ने पहले ईवीएम और बाद में पोस्टल बैलेट, जब हमारी विपक्षी पार्टी के नेताओं का निर्वाचन आयोग पर दबाव बना, तब कहीं जाकर के उन्होंने उस निर्णय को वापस लिया और पहले पोस्टल बैलेट की मतगणना के बाद ईवीएम की मतगणना होगी। इसलिए वर्तमान में जो प्रशासनिक एक ऐसा माहौल बना है जिसके नाते संशय बना है। हाँ, क्या जवाब देंगे आप? एक हमारे पास गांधीवादी तरीके से जन आंदोलन, उसके अलावा हमारे पास कोई वो है नहीं। जन आंदोलन ही हमारा एक प्रमुख रास्ता है। जन आंदोलन के माध्यम से हम लोग मुंहतोड़ जवाब देंगे।